जय मसीह। आप सब लोगों को आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस वीडियो में आपको फिर से स्वागत है। और आज हम देखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय को आज हम देखेंगे, जिसमें है चुंगी लेने वाली जक्कई के बारे में, जो मैं आपको 4 अध्याय पढ़ के सुनाऊंगी। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़ कर एक गगूल के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से आने वाला था। आमीन। ये उस समय की बात है जब यीशु यरीहो शहर में जब गए थे, तो वहाँ पर एक अंधा व्यक्ति था जो आँख से देखना चाहता था, लेकिन वो अंधा था। तो जब उसको पता चला कि यीशु यरीहो शहर में आए हैं, तो जब उसने कहा कि हे नासरत का यीशु, आप मुझे चंगा करो, जब बोलते बोलते वो पीछे दौड़ पड़ा, तो यीशु ने उसको कहा कि अगर तू चंगा होना चाहता है तो तू चंगा हो जाएगा। इसी समय पर जब यीशु उस अंधे व्यक्ति को चंगा कर रहे थे, तो उसी समय पर एक जक्कई नाम का एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, जो हाइट में बहुत छोटा था, जो नाटा था, और वो यीशु को नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे लोग थे, उसके सामने बहुत ऊंचे ऊंचे लोग थे, और उस भीड़ के सामने वो नहीं जा पा रहा था, और वो यीशु को नहीं देख पा रहा था। तो इसी कारण से उसने एक गगूल के पेड़ पर वो चढ़ गया, और वहाँ से उसने यीशु को देखा। और ये सब देख के यीशु ने उसको कहा, हे जक्कई, तू नीचे आ, आज मैं तेरे घर जाऊँगा। तो इसी कारण से जक्कई के घर में यीशु गए, क्योंकि यीशु जानते थे कि जक्कई एक हाइट में बहुत छोटा होने के कारण से भी यीशु को देखने की इच्छा रखा। तो इस हृदय को यीशु ने समझा और उसके घर में गए। और अगर हम देखेंगे, जक्कई एक टैक्स लेने वाला व्यक्ति था। तो इस सब चीज़ को देख के वहाँ पर के जो शास्त्री लोग थे, जो फरीसी लोग थे, जो अगुए लोग थे, उन्होंने वहाँ पर जाके कुड़कुड़ाने लगे, एक कैसा व्यक्ति है जो जक्कई जैसे व्यक्ति के पास गया, जो टैक्स लेने वाला व्यक्ति था, जो कर उठाने वाला व्यक्ति था। जब वो ये सब देख के यीशु को कुड़कुड़ाने लगे, तो यीशु ने कहा कि इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि जक्कई ने कहा कि मेरे जीवन में, मेरे समय में मैंने जितनी भी संपत्ति कमाई है वो मैं सब कंगालों को दे दूंगा, और मैं जिसके साथ मैंने अन्याय करके कुछ चीज़ें ली है तो उसको भी मैं कंगालों को दे दूंगा, और किसी का अन्याय मैं ना करूंगा, बोल के जब जक्कई इस तरीके से बोलता है, तो यीशु उसके पास जाके बोलते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है। तो यीशु जब उस जक्कई के जीवन में जब यीशु आए, तो उसके जीवन में उद्धार आया। कि आज हमारे और मेरे, आपके और मेरे जीवन में उद्धार आई है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जानने की बात है। और यीशु ने उसके जक्कई ने एक समर्पित किया कि उसके जीवन में मैंने ये किया है, तो उसके घर में उद्धार आए। तो हमारे लिए भी यही समर्पित करना है कि हाँ प्रभु मैंने किया है, हाँ प्रभु मैंने पाप किया है। क्योंकि जक्कई जानता था, क्योंकि उसने कई सारे कंगालों की अन्याय से उसने धन संपत्ति को वसूल किया था और टैक्स लिया था, कई चीज़ों में उसने गलत किया था होगा। क्योंकि जक्कई के जीवन से हमें बताता है कि जक्कई कैसा व्यक्ति था। लेकिन जब उसने यीशु को देखा, यीशु को पाया, तो उसने अपनी सारे संपत्ति कंगालों को देने के लिए तैयार हो गया, सिर्फ एक यीशु को देखने से। लेकिन आज हमारे जीवन में यीशु ने तो हमारे लिए अनमोल रगत बगाई है, यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर लटकाया गया है, क्योंकि वो हमारे लिए। तो आज हमारे जीवन में हम यही सीख सकते हैं इस वचन से, इस जक्कई के जीवन से, कि जैसे जक्कई ने यीशु को देखकर कहा कि यीशु को देखकर उसने कहा कि मैं सारे जितने भी मैंने छीना है लोगों से वो मैं दे दूंगा। तो हमारे जीवन में यही सोचना चाहिए कि यीशु ने मेरे लिए कोरे खाई है, तो मैं हर पाप को समर्पित करती हूँ, बोल के हमें सोचना चाहिए, क्योंकि वो यीशु है जो आपके लिए और मेरे लिए क्रॉस पर लटका गया है। जक्कई इस बात को जानता था कि यीशु क्या कर सकता है, यीशु क्या है, वो जक्कई इस बात को जानता था, और उसने अपने जीवन की जितनी भी बुराइयाँ थी उस चीज़ को उसने समर्पित किया। तो हमारे जीवन में भी ये चीज़ होना चाहिए। और हाँ, जैसे जक्कई का जीवन में जो हृदय था, जो जक्कई का जैसा हृदय था, वो हमारे जीवन में भी होना चाहिए। ये आपके लिए और मेरे लिए ये वचन है। आशा करती हूँ आपने इसके द्वारा कुछ सीखा होगा, और मैंने भी इसके द्वारा बहुत कुछ सीखा। और सच में हमें जक्कई का जैसा जीवन पाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। मेरे पास तो इतना धन संपत्ति भी नहीं है कि मैं दे सकूं, लेकिन हाँ, मेरे पास एक पापी हृदय है जो मैं परमेश्वर के सामने समर्पित कर सकती हूँ, अपने पाप को स्वीकार कर सकती हूँ, और मैं उसके आगे जाकर मैं कह सकती हूँ, प्रभु मेरे पास ऐसे कुछ नहीं है जो आपको दे सकूं, लेकिन मैं इतना है कि प्रभु मेरे इस पापी हृदय को आप ले लीजिए, और मेरे हर एक अधर्मों को आप क्षमा कर लीजिए। मैं यही बोल सकती हूँ। आप लोगों को इसके द्वारा बहुत ज़्यादा आशीष मिले। आमीन।